जय श्री कृष्ण जय श्री राधे राधे। दर्शक बंधु आपण समस्त को ओडिया अमूल्यवाणी चैनल को स्वागत। बंधु माने आमर ये जीवन चलापथरे अनेक समय अनेक किछि घटी थाए जहाँपाई आम अत्यंत चिंतित होता। कौन आपण जानते आम जीवन में जहाँ भी घटी थाए ताहा आम भल पाई ही घटी थाए। प्रभु श्रीकृष्ण कहते जीवन में जहाँ भी घटे भल पाई ही घटी थाए। जीवन यही रंगमंच आम समस्ते केवल गोटे गोटे अभिनेता, किंतु यही नाटकर निर्देशक होउचंती स्वयं श्रीकृष्ण। अनेक समय आम जीवन गतिपथ सेमिति होई न थाए जेमिति आम नक्शा प्रस्तुत करिथाउ। शास्त्र कहे ईश्वर को इच्छा बिना गछर पत्रटीए मध्य हले नहीं। तेबे मनरे प्रश्न उठे जदि सबकिछि तांकर इच्छा हेउची तेबे आम भाग्य रे एते जंत्रणा विच्छेद एवं असफलता कहीं। वास्तव में आमर दृष्टिशक्ति अत्यंत सीमित। आमे केवल आजिर दुख को देखिपारू, किंतु से दुखर आड़ुआल लुचि रही भविष्यर सुनेली सकाल को देखिपारू ना। श्रीकृष्ण दर्शन अनुजाई जीवन घटुवा प्रत्येक घटना ताहा सुखद हेउबा दुखद एक बृहत्तर योजनार अंश विशेष। जेतेबेले आपणक जीवन में प्रचंड झड़ आसे, कौनसी प्रिय मनीष हाथ छाड़ी चली जाए अथवा बहु वर्षर परिश्रमर परे मध्य सफलता मिले नहीं, सेतेबेले भांगी पड़ नहीं। मने रखंतु जेतेबेले जड़े मूर्तिकार पत्थर उपरे हातुड़ीर आघात दिए से पत्थर को नष्ट करने को चाहे नहीं, बरं सेतिरु एक सुंदर प्रतिमा गढ़ा चाहे। ठीक से हीपरि आपण जीवन संघर्ष एवं विफलता गुड़िक हेउची सेही आघात जहाँ आपण को भविष्य प्रस्तुत करुची, जहाँ आपण को एक विराट क्षति बोली मने हेउची। हुए तो समय स्रोतरे ताहा ही आपण जीवन सबुठार बड़ आशीर्वाद रूपे प्रमाणित है। श्रीमद् भागवत गीतार कर्मयोग अध्याय भगवान एक गुरुत्वपूर्ण कथा कहिसेंति जे मनीषर अधिकार केवल कर्म करिवार अछि, किंतु ताहार फलाफल उपरे नुहे। यार अर्थ को बुझिबाकु चेष्टा करंतु। जेतेबेले आमे कोनोसी कार्य करू एवं सर्वदा ताहार फलाफल विषय चिंता करिथाउ, जेमिति कि मु जितिबी कि नहीं, मते चाकरी मिलिबो कि नहीं, सेतेबेले आमर एकाग्रता भांगी जाए एवं मनरे भय सृष्टि हुए। किंतु जेतेबेले आमे फलाफलर आशा त्याग करी केवल निजर कर्तव्य को ईश्वर सेवा मन करी संपादना करूँ, सेतेबेले आमे डर एवं निराशर मुक्ति हो जाऊ। श्रीकृष्ण शिक्षा दियंती जे कौनसी जिनिस आपण पाखु चली जावार अर्थ होउची आपण हाथ खाली हेबा, जहाद्वारा ईश्वर से किसी उन्नति एवं श्रेष्ठ जिनस भरी पारे। जदि गोटे रास्ता बंद हो जाए तेबे बुझिनियो जे सही रास्ता आपण गंतव्य स्थल आड़ को जाऊ नथिला, नियति आपण को एक नुआ दिग देखाइबा को चाहूँगी। तेणु हे बंधु, अतीतर भग्न स्वप्न गुड़िक नहीं विलाप करने बंद करंतु। कहीं एमती है यही प्रश्न उत्तर खोजिया परिवर्ते एबे मोर कर्तव्य कौन या पर ध्यान केंद्रित करंतु। समय सबुठारु बड़ उत्तरदाता। आज जो घटना आपण आखिरे लुह भरी देउची, किछि वर्ष पर जेतेबेले आपण पछुक फेरी चाहिए आपण हृदयगम करिवे जे सही विपर्यय ही आपण एक शक्तिशाली एवं सफल व्यक्तित्व रे परिणत करिछि। विश्वास रखंतु सही परम शक्ति उपरे से केबे भी आपणकर अमंगल चाहिए नहीं। आपण जीवन में जहाँ किसी घटुची ता केवल आपण आत्मार विकास एवं उज्जवल भविष्यर निर्माण पर उद्दिष्ट। कर्म करंतु, धैर्य रखंतु एवं परिणाम को ईश्वर चरण में समर्पित करंतु। यह ही शांति और सफलतार एकमात्र मार्ग। जीवन में सफलता पाई धैर्यर आवश्यकता रही। जेतेबेले चारिआड अंधकार घुटी आसे सेतेबेले हताश न होई शांत रुहंतु, कारण घन अंधकार पर ही सूर्योदय होता है। निजकू अन्य मानक सह तुलना करी दुखी हो नहीं। सूर्य एवं चंद्र उभय निज निज समय रे चमकी थांती। आपणकर प्रतिभा अलगा, आपणकर यात्रा मध्य अलगा। जे पर्यंत सुना निआरे न पड़ी से पर्यंत से अलंकार हो पारिब नहीं। सेहीपरि दुख एवं संघर्ष मनुष्य को भांगिया पाई नहीं, बरं गढ़िया पाई आसी थाए। जे जीवन में केबे ठोकर खाई नहीं, से केबे संभाली होई चलिबा शिखि पारिब नहीं। दुख आपण को विचारवंत कराए, आपण अहंकार को नष्ट करे एवं वास्तविकता सह परिचय कराए।
ତେଣୁ କଷ୍ଟକୁ ଭୟ ନ କରି ତାକୁ ଗୁରୁ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ସୁଖୀ ଜୀବନର ଚାବିକାଠି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ କେବଳ ସୁଖ ସମୟରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୃତଜ୍ଞ ରୁହନ୍ତୁ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଷ୍ଟ ସହିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ସାହସ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ନିଜର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଲଢ଼ିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ପଥରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏ ବିଶାଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ରଚୟିତା ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନର ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯୋଦ୍ଧା ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ କାଚ ଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତ ପାଇଲେ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରମାର ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଯୋଦ୍ଧା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯିଏ ଲୁହା ଭଳି ଶକ୍ତ, ଯାହାକୁ ଯେତେ ପିଟିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଙ୍ଗେ ନାହିଁ, ବରଂ ଏକ ମଜବୁତ ଅସ୍ତ୍ରର ରୂପ ନିଏ। ମନେ ରଖ, ଏ ଦୁନିଆ ମୌନ ରଖୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାଧୁ ଭାବେ ନାହିଁ, ବରଂ ଦୁର୍ବଳ ଭାବି ଦଳିଦିଏ। ସମାଜର ନିୟମ ହେଲା, ଯିଏ କାନ୍ଦିପାରେ ସିଏ କ୍ଷୀର ପାଏ। ତେଣୁ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଏବଂ ଅଧିକାର ପାଇଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ କେବେ ବି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅତ୍ୟଧିକ ଲାଜକୁଳ ହେବା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଗତିର ବାଧକ ସାଜିପାରେ। ସମୟ ବିଶେଷରେ ନିଜ ହକ୍ ପାଇଁ ଜିଦଖୋର ଏବଂ ନିର୍ଭୀକ ହେବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହେବେ, ଦୁନିଆ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେବ। କମ୍ ବୟସରେ ମିଳୁଥିବା ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଦୁଃଖକୁ କେବେ ବି ଅଭିଶାପ ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଏକ ଗୁପ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଯେଉଁ ପିଲା ଚାମଚରେ ରୂପା ଧରି ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ବିନା ସଂଘର୍ଷରେ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଏ, ସେହି ପିଲା ଜୀବନର ବାସ୍ତବିକ ଝଡ଼ ଆସିଲେ ସେ ସମ୍ଭାଳି ପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଅଳ୍ପ ବୟସରୁ ଅଭାବ ଏବଂ କଷ୍ଟ ଦେଖିଛି, ତାହାର ଚରିତ୍ର ବଜ୍ର ଭଳି କଠିନ ହୋଇଯାଏ। ସେ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝେ ଏବଂ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ।